ओम शांति। आज 9 अप्रैल 2022 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप मनुष्य से देवता बनाने आए हैं तो उनकी दिल से शुक्रिया मानो, श्रीमत पर चलते रहो, एक से सच्ची प्रीत रखो। बाप मनुष्य से देवता बनाने आए हैं तो उनकी दिल से शुक्रिया मानो, श्रीमत पर चलते रहो, एक से सच्ची प्रीत रखो। 3 बातें। दिल से शुक्रिया मानो, जीवन बना दिया, एक से ही प्रीत रखो क्योंकि अनेकों से रख करके धोखा खा के अनुभवी हो गए, और उनकी श्रीमत पर चलो क्योंकि अनेक मतों से चलते रहे तो कन्फ्यूजन, केओस, कॉम्प्लिकेशंस हो गई। तो बाबा कहते हैं अब सिर्फ मेरे साथ संबंध जोड़ो, मुझे जानो पहचानो, अपना बनाओ और सुख से जियो। प्रश्न है, जिन बच्चों की बाप से प्रीत है उनकी निशानियां क्या होंगी? बाबा ने कहा, बाप से सच्ची प्रीत है तो एक उन्हें ही याद करेंगे, उनकी ही मत पर चलेंगे, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देंगे, किसी के प्रति घृणा नहीं रखेंगे, अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देंगे, कुसंग से कब अपनी संभाल करेंगे। सपूत बच्चे होंगे, दूसरे शब्दों में जो ये सब काम करेंगे तो नेचुरल सपूत होंगे, बाबा के आज्ञाकारी होंगे, वफादार फरमान बरदार होंगे, पढ़ेंगे अच्छा, मैनर्स अच्छे रखेंगे, ये सब काम करेंगे। जब बाबा कहते हैं कि अपना सच्चा पोता मेल देंगे तो उससे क्या भावार्थ होता है? डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में बाबा ने कहा। जैसे इस कॉन्टेक्स्ट की जो बात है उसमें पोता मेल अर्थात मेरी मनसा का चार्ट क्या है, मन में क्या बसता है। ऊपर से तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे मन में अभी बहुत सारे ऐसे ख्यालात आते हैं, संशय के आते हैं, घृणा के आते हैं, अज्ञानता के आते हैं, विकारों के आते हैं, ये चार्ट बाबा को देना चाहिए। बाबा मेरे मन में अभी भी ये ख्यालात आते हैं, तो बाबा सर्जन है, तो बाबा उसकी युक्ति सुझाएंगे, क्या करो। गीत है, धीरज धर मनुआ। ब्राह्मणों को तो ज़रूर धीरज ही होगा क्योंकि ब्राह्मणों की ही परमपिता परमात्मा के साथ प्रीत है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबकी एक जैसी प्रीत नहीं है। जैसे बाबा मम्मा और बच्चे अपना अपना अनुभव सुनाते हैं। अहम आत्मा अपने लिए कहते हैं, बाबा फिर अहम परमात्मा कहेंगे। आत्मा कहती है, मैं परमपिता परमात्मा को बहुत याद करती हूँ क्योंकि जानती हूँ आधा कल्प हमने रावण राज्य में बहुत दुख देखा है। ऐसे भी नहीं शुरू से दुख होता है, नहीं, रावण राज्य में धीरे धीरे दुख की वृद्धि होती है। एक चीज और भी इसमें है, पहले हमें दुख का भी ज्ञान नहीं था। दुख किसको कहते हैं? बाबा ने दुख की वृद्धि कैसे होती है उसका कारण बताया। एक बार बाबा ने लिस्ट बनवाई थी, अपार सुखों की और अपार दुखों की लिस्ट। अहम आत्मा को अब परमपिता परमात्मा बतलाते हैं कि पहले तुम अव्यभिचारी भक्ति में थे, सिर्फ मुझे याद करते थे, फिर व्यभिचारी रजोगुणी भक्ति में आए, अभी तो तमोगुणी भक्ति हो गई है। जो आया उनको पूछते रहते हैं। इसको कहा जाता है भूत पूजा, क्योंकि शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। तमोगुणी बाबा इसलिए कहता है कि प्राप्ति के बिना करते जा रहे हैं भक्ति,
और मनुष्य आत्माओं तक आ गए हैं। मनुष्य आत्माओं को छोड़ तत्वों तक आ गए हैं, तत्वों तक की पूजा करते। जो मिला, जिसने जो कहा वो कर लिया, उसको कहते तमो प्रधान। बाबा ने कहा कि लौकिक बच्चे की बाप से प्रीत होती है, बाप की मत पर चलते हैं तो बाप भी राज़ी होते हैं। अगर बच्चा मत पर नहीं चलता तो बाप राज़ी नहीं रहता। जो मत पर न चले वो कपूत ठहरा। तो बेहद का बाप भी कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म भस्म हो जाएंगे। मेरे बने हो तो कोई भी पाप कर्म इंद्रियों से नहीं करना है, कभी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। बाप तुम्हें पुजारी से पूज्य बना रहे हैं तो बाप का कितना शुक्रिया मानना चाहिए। तुम जानते हो अभी ये अंतिम जन्म भविष्य के जन्म से भी ऊंच है। यहाँ हम ईश्वरीय औलाद बने हैं, सतयुग में देवी औलाद होंगे। ये नशा यहाँ की होना महिमा चाहिए जास्ती है कि संगम पर हम ईश्वर के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। सतयुग में तो ये भूल जाएंगे। बाबा ने कहा आते तो बहुत हैं परंतु जिनको निश्चय नहीं वो ठहर न सके। बाबा मम्मा बच्चों के मित्र संबंधी आते तो बहुत हैं, अथवा ऑफिसर्स आदि आते हैं तो अलाउ किया जाता है। कहाँ तीर लग जाए, बेचारों का कल्याण हो जाए। झट पता लग जाता है कि ईश्वरीय कुल का है व आसुरी कुल का है, प्रीत लगती है व नहीं। आते यहाँ बहुत हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर बाहर जाकर कुसंग में अथवा माया के संग में विकारी बन जाते हैं। लिखते हैं हमने हार खा ली, लेकिन अगर न बताएं तो और वृद्धि हो जाती है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाबा के पास तो पूरा पोता मेल आना चाहिए। देखिए, बाबा को लिख कर के देने से क्या फ़र्क पड़ता है। कई बार भाई बहनें कहते हैं बाबा को पोता मेल हम दें, क्या दें, बाबा तो है नहीं। बेशक ना हो, आप अपनी भावना से लिखिए, और जब आप लिखते हैं तो उसको स्पष्ट रूप से लिखिए। कई बार लिखते हैं बाबा मेरे से ये भूल हो गई, एक भूल हो गई, आप तो जानते ही हैं। तो माना मैं अपने आप को अपने आप से भी छिपा रही हूँ और बाबा से भी छिपा रही हूँ। अगर स्पष्ट अंगे अखरे लिखते हैं तो वो सारा अंदर से साफ हो जाता है, और साफ होने के कारण से फिर बाबा की याद बैठना सरल हो जाता है। नहीं तो वो जो बीमारी है ना वो खाती रहेगी। बाबा ने कहा कि कोई तो कुछ भी समझते नहीं है, यहाँ से समझकर जब बाहर जाते हैं तो माया सारा ही खा जाती है। जैसे मक्खी मरती है तो चींटियाँ सारा उनको हब कर लेती हैं, यहाँ भी मरते हैं तो चींटियाँ लेकर सारा हब कर लेती हैं। माया भी बलवान है, कम नहीं है, बड़ी लड़ाई लगती है। यहाँ रहते भी क्लास में नहीं आते हैं तो समझा जाता है ये स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकते। बाबा क्या कहेगा? फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि वहाँ भी पोजीशन का फ़र्क रहता है। पढ़ाने वाला एक ही है, कोई राजा रानी, कोई नौकर चाकर, कोई साहूकार प्रजा। राजधानी स्थापन हो रही है और धर्म स्थापक राजा ही नहीं स्थापन करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं खबरदार रहो, विनाश काले पूरी प्रीत बुद्धि चाहिए। बाबा कहते हैं कि राजा ही स्थापन हो रही है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, आप किसी के पार्ट को चेंज नहीं कर सकते, आप उसको मोटिवेट भी नहीं कर सकते। करना तो उसने अपने आप है ना। आज का वरदान है सूक्ष्म पापों से मुक्त बन, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कई बच्चे वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, इसलिए छोटे छोटे पाप होते रहते हैं। कर्म फिलॉसफी का सिद्धांत है, यदि आप किसी की ग्लानि करते हो,
किसी की गलती को फैलाते हो या किसी के साथ हाँ में हाँ भी मिलाते हो तो ये भी पाप के भागी बनते हो। आज आप किसी को ग्लानि करते हो तो कल वो आपकी दुगनी ग्लानि करेगा। ये छोटे छोटे पाप संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने में विघ्न रूप बनते हैं। देखिए, कहा जाता है पाप करने वाला, देखने वाला, सुनने वाला सब पाप के भागी हैं। तो अगर आपने ज़रा से भी हाँ में हाँ मिला दी, ज़रा कांध भी हिला दिया, तो गुलजार दाई कहते थे तुम जुड़ गए उनके साथ। तो इसलिए सावधान रहना होता है। ये छोटे छोटे पाप संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने में विघ्न रूप बनते हैं। इसलिए कर्मों की गति को जानकर पापों से मुक्त बन सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन है, आदि पिता के समान बनने के लिए शक्ति, शांति और सर्व गुणों के स्तंभ बनो। स्तंभ। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।